आपके पास आपका केस तगड़ा होना जी, तो आपका नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैं ये मानता हूं कि इमरान खान साहब नैरेटिव बनाने में बहुत अच्छे हैं, मैं कंपेयर टू एनीबडी एल्स वो बहुत बेहतर नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन कोई इशू भी तो साथ हाथ में हो। देखिए, अगर आपके हाथ में अगर इशू ना हो तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे, बयानियां कैसे बनाएंगे? अब ये हुकूमत है, हुकूमत का खुद जो उसका जवाब खुद है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अब सवालिया निशान है। आपने सुना होगा जी, एक मज़ामती बयानिया आ रहा है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग उनको कि ये जो हालात है और जिस तरह हम हुकूमतें चला रहे हैं, हुकूमत में रहकर तो ये काम एक तो होने नहीं है, लेकिन इस तरह बयानिए भी नहीं बनने। सो अब कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे या नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सोच उधर भी है कि ये काम ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा काशिफ, ये एक तो इसमें भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। दूसरा, वहाँ से फिर एक कोई तस्वीर भी लीक हो गई। अब उस तस्वीर के ऊपर सोशल मीडिया पे भी बयानियाँ बना हुआ है, हर जगह पे वो डिस्कस हो रही है। क्या वजह है? कंप्लीट लैक ऑफ काउंटर नैरेटिव हमें नज़र आता है हुकूमती जमातों की जानिब से। ऑल्दो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी लगता ऐसे नहीं है कि वो बहस को डोमिनेट या इनिशिएट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो आपने जो कहा ना कि क्यों नहीं दिखाई गई, एक तस्वीर निकल आई, उसका वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तकरीर का वजन किसने बर्दाश्त करना था? बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि देखें, अदालतें ये नहीं देखती कि रिस्क क्या है, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उन्होंने अपना काम करना है आइन और कानून के मुताबिक। कोई ज़ाब्ता होगा, कोई तरीक़ाकार होगा, ये फैसला कर लें कि इसका तरीक़ाकार ये है, या तो ये बता दें कि जी क्योंकि कॉन्विक्ट है, एक सज़ा याफ्ता है, सज़ा याफ्ता की तकरीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस सज़ा याफ्ता को अदालत सुन सकती है। चले वो मुख्तलिफ केसेस में सुन सकते हैं, वो सारे लोग जो अदालत के अंदर मौजूद हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन लार्जली पाकिस्तानी नहीं सुन सकते। और आपने उनको उनके केस के लिए नहीं बुलाया जिसमें उनकी ज़मानत है, वो एक पटिशनर है केस के, आपने वो केस लगाया। तो पहला तो फैसला अदालत को खुद कर लेना चाहिए कि क्या उनको उनकी सुनवाई, और फिर अगर अब माफ़ी चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए उनको, फिर वो ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपने उनको लाइव ही नहीं दिखाना तो बुलाते भी ना, कहते अपनी काउंसिल के जरिए पेश हो जाए। लेकिन अदालतें, याद रखिएगा, ये रिस्क और रिस्क असेसमेंट करके नहीं चलती हैं। अदालत ये देखकर चलती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, उसके मुताबिक बड़ा दो टोक उनका फैसला होना चाहिए। और आप भी जानते हैं जी, आप यहाँ पर अब ज़ाहिर है प्रेशर्स होंगे, हर जगह पे हैं। अब इमरान खान को टीवी स्क्रीनों पे वैसे नहीं दिखाया जा सकता, नाम तक नहीं लिखा जा सकता, हम बोल देते हैं, लेकिन वो लिखने में और दिखाने की इजाज़त तो नहीं है। तब कैसे हो कि इमरान खान साहब को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए 1 साल तकरीबन गुजरने के बाद, जिस पे अगर वो अब जो भी सियासी तकरीर करें, जो भी बात करें, जाहिर है वो इलेक्शन के बाद पहली इसमें काशिफ साहब इस सारी चीज में आपको हुकूमत और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी सियासत कहाँ पे खड़ी नजर आती है? मतलब काउंटर कोई नैरेटिव वो बड़ा ही अबिस्मल लगता है, कुछ नजर नहीं आता। उसकी क्या वजह आपकी नजर में? देखिए, आपके पास आपका केस तगड़ा होना जी, तो आपका नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैं ये मानता हूं कि इमरान खान साहब नैरेटिव बनाने में बहुत अच्छे हैं, मैं कंपेयर टू एनीबडी एल्स वो बहुत बेहतर नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन कोई इशू भी तो साथ हाथ में हो। देखिए, अगर आपके हाथ में अगर इशू ना हो तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे, बयानियां कैसे बनाएंगे? अब ये हुकूमत है, हुकूमत का खुद जो उसका जवाब खुद है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अब सवालिया निशान है। वो क्या नैरेटिव बनाए? अब दूसरा मसला यह है कि जिस तरह केसेस हैं, अब केसेस के जो फैसले उनके खिलाफ हुए, इमरान खान साहब के खिलाफ, इनके अपने लीडर टीवी पर बैठ के कहते हैं कि गलत किया है, यह तो दिनों में सारे फारिग हो जाएंगे। उनको जेल में चलो रखा हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन हुए इस मुल्क में, जिस तरह हुकूमत बनाई गई है, अब वो ये देखते हैं कि एक तरफ वो है और एक तरफ उनको भी नजर आ रहा है कि ये पॉपुलर बयानिए नहीं है। डीलें करके आना, डीलों को जस्टिफाई कैसे करें जबकि पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है और आप वो पुराने तरीके से डीले कर रहे हैं। सो बेचने को कुछ होना चाहिए ना, आप कुछ बेचने को निकलेंगे तो आपकी कोई चीज बिकेगी। मेरा ख्याल है इस वक्त, इसीलिए आपने सुना होगा मियां जावेद लतीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब टू सम एक्सटेंट, आपने सुना होगा जी, एक मज़ामती बयानिया आ रहा है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग उनको कि ये जो हालात है और जिस तरह हम हुकूमतें चला रहे हैं, हुकूमत में रहकर तो ये काम एक तो होने नहीं है, लेकिन इस तरह बयानिए भी नहीं बनने। सो अब कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे या नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सोच उधर भी है कि ये काम ऐसे नहीं चल सकता। ठीक।